हाय एवरीवन, अगर आपने इस ड्रामे का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि नुआन सुबह सोकर उठती है और वो देखती है कि उसकी बिल्ली ने पूरी गंदगी मचाई हुई होती है। फिर नुआन जल्दी से अपनी बिल्ली को जाके पकड़ती है और कहती है कि ऐसा मत करो, नहीं तो वो हंचा हमें छोड़ेगा नहीं। फिर वो देखती है कि उसकी बिल्ली को भूख लगी हुई है तो वो उसको कैट फूड दे रही होती है। तभी उससे कैट फूड गिर जाता है। तभी वहाँ पर हंचा आ जाता है और उसे खूब चिल्लाता है। फिर नुआन बस स्टॉप पर जा रही होती है और वो कह रही होती है कि वो कितना खड़ूस है। तभी नुआन को उसकी कलीग का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि तुम जल्दी से शॉप में आ जाओ, एक अजीब सी कस्टमर आ गई है और हम उसे डील नहीं कर पा रहे हैं। फिर नुआन जल्दी से शॉप आ जाती है और वो अपनी कलीग से कहती है कि मैं संभालती हूँ। फिर नुआन उस लेडी के पास जाती है और उन्हें शांत कर लेती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लेडी नुआन की मॉम होती है, जो कि बहुत ड्रामा कर रही होती है और वो नुआन को देखकर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो यहाँ पर काम कर रही है और वो नुआन को चिल्लाने लगती है। फिर नुआन उन्हें मनाती है कि पहले घर चलो। फिर नुआन हंचे को मैसेज करती है कि मेरी मॉम अचानक से आ गई है तो वो भी मेरे साथ मेरे रूम में रहेंगी, तो प्लीज मेरे साथ मेरी मॉम को भी रहने दो, हम लोग सारे रूल फॉलो करेंगे और तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जाएंगे। फिर नुआन अपनी मॉम को लेकर टैक्सी में बैठ जाती है। उसकी मॉम उससे कहती है कि क्या तुम अकेले रहती हो, क्या ये सेफ है? फिर नुआन कहती है कि हाँ मॉम, बहुत सेफ है, मैं वैसे हंचू के भाई के साथ रहती हूँ। तभी नुआन को हंचा का मैसेज आता है कि ठीक है। और दूसरी तरफ हम हंचू को देखते हैं जो कि ली के साथ एक ऑडिशन में गई होती है टीवी शो के। और फिर यहाँ नुआन और उसकी मॉम घर पहुंच जाते हैं। हंचा नुआन की मॉम को हेलो कहता है और अपना नाम बताता है। नुआन की मॉम कहती है कि तुम्हारी बहन की तरह तुम भी बहुत हैंडसम दिखते हो और सॉरी बेटा, पहले नुआन यहाँ पे रहने आई और अब मैं भी यहाँ पे रहने आ गई हूँ। हंचा कहता है कोई बात नहीं और वो नुआन की मॉम का लगेज लेकर जाने लगता है और नुआन की मॉम से कहता है कि ध्यान से आंटी, ये बहुत पुराना घर है तो आप संभाल के चलिएगा। नुआन ये सब सुनकर एकदम ही शॉक हो जाती है और वो सोचती है कि वही लड़का है जो हमेशा खड़ूस रहता है और बिल्कुल भी स्माइल नहीं करता है। फिर हंचा नुआन की मॉम को रूम तक छोड़ता है और कहता है कि आंटी अगर आपको कुछ भी चाहिए रहेगा तो मुझे बताना, मैं नीचे ही रहता हूँ। फिर नुआन की मॉम कहती है कि आज मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को खाने पे इनवाइट करना चाहती हूँ। हंचा कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं आंटी, पर नुआन की मॉम नहीं मानती। वो कहती है कि देखो तुम यहाँ पर नुआन को रख रहे हो तो मैं बस थैंक यू के लिए तुम्हें डिनर कराना चाहती हूँ। फिर हंचा मान जाता है और फिर ये सभी लोग साथ में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। अब रात हो जाती है और नुआन सो जाती है और उसकी मॉम को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा होता है कि वो एक ट्रेनी से अब एक सेल्स गर्ल बन गई है और उसकी लाइफ बहुत टफ हो गई है। फिर नेक्स्ट डे हम हंचा को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडमा वाले प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उसने एक नई टीम बनाई है और ली ने ही इन सारे टीम मेंबर्स को लेकर आया है और ये सभी लोग अपना इंट्रो देते हैं और फिर कहते हैं कि हम अच्छे से ये प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। और दूसरी तरफ मैनेजर हंचन को बताता है कि जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म होने वाला है, बॉस उसको रिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि वो तुमसे बहुत गुस्सा है। फिर हंचन कहता है कि मेरे एल्बम का क्या होगा जो अभी आधा कंप्लीट हुआ है। फिर मैनेजर कहता है कि वो तुम्हें बॉस से लड़ाई करने से पहले सोचना चाहिए था। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कंपनी में नुआन की मॉम आती है और वो मैनेजर से मिलने के लिए पूछती है और यहाँ नुआन को मैनेजर का फोन आता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम यहाँ पर आकर हंगामा कर रही है, जल्दी से कंपनी में आओ। फिर नुआन जल्दी से भागकर यहाँ से निकल जाती है और वहाँ कंपनी में नुआन की मॉम मैनेजर से बोल रही होती है कि आपने नुआन को ऐसे कैसे निकाल दिया और उसे कुछ सैलरी भी नहीं दी। फिर मैनेजर नुआन की मॉम को ही चिल्लाता है और कहता है कि नुआन खुद निकली है, पहली बात तो ये है और दूसरी बात वो यहाँ पर ट्रेनी थी तो उसको सैलरी क्यों मिलेगी। पर नुआन की मॉम फिर भी नहीं मानती और वो मैनेजर को पकड़ के बस मनाई रही होती है। तब यहाँ पर हंचन भी पहुंच जाता है और वो नुआन की मॉम को रोकता है पर वो नहीं मानती। फिर यहाँ पर नुआन भी पहुंच जाती है और वो अपनी मॉम को चिल्लाती है और फिर उन्हें जल्दी से घर लेकर जाती है और फिर इन दोनों माँ बेटी का आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है। नुआन की मॉम उसे चिल्ला रही होती है कि तुम ऐसे कैसे कंपनी से निकल गई, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी और काम करना चाहिए था, ऐसे कैसे तुम एक ट्रेनी से सेल्स गर्ल बन गई हो। फिर नुआन भी अपनी मॉम को बहुत ही ज्यादा चिल्लाती है और कहती है कि आपको तो बस फेम की पड़ी हुई है और आपको मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल भी कदर नहीं है, मैंने कितनी मेहनत की थी। और ये लोग बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। फिर नुआन यहाँ से गुस्से में चली जाती है और यहाँ कैफे में हंचन बैठा होता है। तभी यहाँ पर हंचू आती है और कहती है कि सीनियर आपने मुझे क्यों बुलाया है। फिर हंचन इसे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि जिसने लिंजाई की हेल्प की थी वो तुम्हारा भाई है। फिर हंचू कहती है कि हाँ, मुझे बर्थडे पार्टी वाले दिन पता चला इस बारे में। फिर हंचन कहता है कि क्या तुम अपने भाई पर गुस्सा नहीं हो बिल्कुल भी। हंचू कहती है कि मैं उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ, लेकिन अभी मैं नुआन के लिए सिर्फ चुप हूँ क्योंकि अभी नुआन हमारे पुराने घर में रह रही है और अगर नुआन को ये बारे में पता चल गया तो वो घर से चली
जाएगी और उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसे हंचे के बारे में ये पता चले। इसलिए सीनियर, आप भी इस बात को सीक्रेट रखना और नुआन को इस बात के बारे में बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। हंचन कहते ठीक है। फिर हंचू यहाँ से चली जाती है और यहाँ नुआन की मॉम परेशान हो रही होती है क्योंकि इतनी रात हो गई है और नुआन अभी तक घर नहीं आई। इसलिए नुआन की मॉम हंचे से कह रही होती है कि प्लीज तुम बाहर जाकर देख लो ना कि नुआन कहाँ पर है। इतना देर हो गया है और वो अभी तक घर नहीं आई और वो अपना फोन भी छोड़ कर गई है, इसलिए ये लो उसका फोन भी लेकर जाओ। फिर हंचा कहता है ठीक है आंटी, आप फिक्र मत करो, मैं अभी उसे ढूंढ कर लाता हूँ। और फिर हंचा नुआन को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। तभी नुआन के मोबाइल फोन में हंचू का कॉल आ रहा होता है। हंचा कॉल उठाता है और अपनी बहन को बताता है कि ये मैं हूँ। हंचू से पूछती है कि नुआन का मोबाइल फोन तुम्हारे पास कैसे। फिर हंचा उसे बताता है कि उसका उसकी मॉम के साथ झगड़ा हो गया है और वो कहीं चली गई है और मैं उसे ढूंढने आया हूँ। फिर हंचा उसे इधर उधर बहुत जगह जाके ढूंढता है पर वो नहीं दिखती। तभी हंचा उसके मोबाइल फोन में उसका एक वीडियो देखता है जिसमें वो ट्रेनिंग कर रही होती है जो इन लोग ने स्टेज वाला डांस परफॉर्म किया था उसकी। और हंचे को बहुत गिल्टी फील हो रहा होता है ये सोचकर, और वो सोचता है कि उसने लिन जाई को सक्सेस दिलाने के चक्कर में नुआन की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। और हंचा को उसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम नुआन को देखते हैं जो कि हंचन के साथ होती है और उसे थैंक यू कह रही होती है और कहती है कि थैंक यू डिनर कराने के लिए, और मेरे पास किसी और का नंबर याद नहीं था, मुझे आप ही का नंबर याद था इसलिए मैंने आपको कॉल की। हंचन कहता है कि कोई बात नहीं, और तुम्हें जब भी कोई मेरी हेल्प चाहिए हो ना तो मुझे ही कॉल करना। और फिर नुआन रोते हुए हंचन से कह रही होती है कि क्या सब मेरी ही गलती है और मेरी मॉम एकदम सही कह रही थी कि मैं इस जॉब के लायक नहीं हूँ और मैं एक अच्छी ट्रेनी बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर हंचन कहता है कि देखो नुआन, मैं भी जानता हूँ कि तुमने कितनी ज्यादा मेहनत की थी, तो तुम ऐसा मत सोचो, इसलिए तुम अब रोना बंद करो। और फिर हंचन इसे जोक सुनाता है और इसे हंसाता है। और फिर हंचन इसके क्लोज आकर कैट के साथ खेल रहा होता है जो कि नुआन ने हाथ में पकड़ी है। तभी यहाँ पर हंचा पहुंच जाता है और वो दूर से इन दोनों को देख लेता है और दूर से ये दोनों ऐसे दिख रहे होते हैं कि जैसे दोनों जन किस कर रहे हैं। और फिर हंचा को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो यहाँ से चला जाता है। और यहीं पर ही हमारा एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं एपिसोड 6 में, तब तक के लिए टेक केयर।